बोलिए सियावल रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 70 के आगे से श्री राम कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर सुनिए। उतरु न आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए, नाथ दासु में स्वामी तुम, तजौ न काहे बसाई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। प्रेम के मारे लक्ष्मण जी से जवाब देते नहीं बनता, घबराकर रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और काहे नाथ मैं आपका सेवक हूँ और स्वामी है, यदि आप ही छोड़ दें तो इसमें मेरा क्या वश है। दीन मोहि सिकनी के गुसाई, लागे अगम अपनी कंदराई, नरवर धीर धर्म दुर्धारी, निगम नीति कौते अधिकारी। हे प्रभु, आपने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है, परंतु मुझे अपनी कायरता से कठिन जान पड़ती है। जो श्रेष्ठ पुरुष धर्म धुरंधर है वे ही वेद और नीति शास्त्र के अधिकारी हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु कुले ही मराला, गुर पितु मातु न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहूँ। मैं तो प्रभु के स्नेह से पाला हुआ बालक हूँ, कहीं हंस भी मंदराचल अथवा सुमेरु पर्वत को उठा सकता है। मैं गुरु और माता पिता किसी को नहीं जानता। हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, विश्वास मानिए। जय लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रीति निगम निज गाई, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु रे अंतर्यामी। संसार में जहाँ तक स्नेह का संबंध प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेदों ने गाया है, हे दीन बंधु, हे स्वामी, हे अंतर्यामी, मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियता ही, कीरत भूति सुगति प्रिय जाए, मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश उसी को करना चाहिए जिसे सब ऐश्वर्य और मुक्ति प्रिय हो। हे कृपा सिंधु, मन कर्म व वाणी से जो आपके चरण में प्रीति करने वाला हो, क्या वह भी छोड़ने योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत, समुझाए उरलाई प्रभु, जान स्नेह सभी तिलखन, सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। कृपा सिंधु रामचंद्र जी ने अपने प्यारे भाई के विनय युक्त मधुर वचन सुनकर उन्हें स्नेह से डरे जानकर छाती से लगाकर समझाया। मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई, मुदित भय सुनि रघुवर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। हे भाई, जाकर माता से विदा मांग लो और जल्दी वन को चलो। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए, बड़ा लाभ हुआ
और बड़ी हानि दूर हो गई। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनो अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायौ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा के पास ऐसे प्रसन्न होते हुए आए मानो अंधे को फिर आंखें मिल गई हों। जाकर माता के चरणों में माथा नवाया, परंतु मन राम जी के और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। सहम गई सुनि बचन कठोरा, मृगी देख दब जन चहोरा। उदास मन देखकर माता ने कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने कथा विस्तार से कह सुनाई। ऐसे कठोर वचन सुनकर माता घबरा गई, जैसे वन में चारों ओर आग लगे देखकर हिरणी सहम जाती है। लगन लग्यो भान रथ आजो, यही स्नेह बस करबे काजो। मागत विदा सब सकुचाही, जाई संग विधि कहे कि नाही। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज अनर्थ हुआ, यह स्नेह के वश काम बिगाड़ देंगी। इस कारण डर के मारे विदा मांगते हुए सकुचाने लगे। हे विधाता, संग जाने को माता कहेंगी या नहीं। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। नृप स्नेह लखि धुनि सिरु, पापुन दीन कुदाउ लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। सुमित्रा जी ने श्री राम और सीता जी के सुंदर रूप, शील और स्वभाव को समझ वह राजा के स्नेह को देखकर सिर धुना और कहा, पाप ने कहते ने बुरा दाव दिया। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज हृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारे मातु बैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। स्वाभाविक सुंदर हृदय वाली सुमित्रा ने कुसुमय जानकर धैर्य किया और कोमल वाणी से बोली, हे पुत्र, जानकी तुम्हारी माता है और सब बातें स्नेह करने वाले रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध जहाँ अवध तहाँ जय राम निवासु, तहाई दिवस जय भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजु कछु नाही। वही अयोध्यापुरी है जहाँ श्री राम का निवास हो। वही दिन होता है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। यदि सीता और रामचंद्र जी निश्चय वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ काम नहीं है। माँ गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से आई सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहत सखा सब ही के। गुरु, माता पिता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबके प्राणों के समान सेवा करनी चाहिए। रामचंद्र जी तो सभी के प्राण प्रिय, हृदय के जीवन और बिना स्वार्थ के सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। अस जे जानि संग बन ले जाहू, ले तात जग जीवन लाहू। जातक बहुत पूजनीय प्रियजन है, वे सभी रामचंद्र जी के संबंध से ही जाने जाते हैं, माने जाते हैं। हे पुत्र, ऐसा मन में जानकर राम जी के साथ वन को जाओ, जगत में जीवन का लाभ उठाओ। भोरी भाग्य भाजन भयऊ, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ चलो, कीन राम पद ठाऊ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि,
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। मैं बलैया लेती हूँ, मुझ समेत तुम बड़े ही भाग्यवान हो, जो छल कपट छोड़कर तुम्हारे मन ने रामचंद्र जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली बादी बियानी, राम विमुख सुत तय हित जानी। जगत में वही स्त्री पुत्र वाली है जिसका पुत्र राम भक्त हो, नहीं तो बांझ ही भली, उसका बयान व्यर्थ है। राम से विमुख पुत्र से हित की हानि होती है। तुमरे भाग्य राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़े फल हो, राम सी पद सहज सने हो। हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से रामचंद्र जी वन को जा रहे हैं, दूसरा कारण नहीं है। सब पुण्यों का फल यही है कि श्री सीता राम जी के चरणों में स्वाभाविक स्नेह हो। रागु रोष ईर्षा मधुमोह, जन सपने हो इनके बस हो। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे उस विकाई। राग क्रोध ईर्ष्या मद और मोह, स्वप्न में भी इनके वश में मत होना। सब प्रकार के विकारों को छोड़ मन कर्म और वाणी से सेवा करना। तुम कहूँ बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम से जासु। जय न राम बन लहै कलेसु, सुत सोई करे हुए है उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार का आराम है, जिसके साथ पिता रामचंद्र जी और माता सीता जी हैं। जिस प्रकार रामचंद्र जी को वन में क्लेश न हो, हे पुत्रो वही वही उपाय करना, यही मेरा उपदेश है। छंद। उपदेश यहु जेताति तुम मेरे राम से सुख पावई। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावई। तुलसी प्रभु सुख दे आयसु दीन पुण्य आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नहीं। हे तात, मेरा उपदेश यही है कि तुमसे रामचंद्र जी और सीता जी सुख पावे और पिता प्रिय परिवार और पुरी के सुख की सुधि वन में भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार पुत्र को शिक्षा देकर माता ने आज्ञा दी, फिर आशीर्वाद दिया कि श्री सीताराम जी के चरणों में तुम्हारी अटल और शुद्ध प्रीति नित्य नहीं हो। मातु चरण सिरुलाई, चले तुरंत संकित हृदय। बागुरु विषम तुराई, मनौ भाग्य मृगु भागु बसे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। माता के चरणों में सिर नवाकर मन में शंका करते हुए लक्ष्मण जी ऐसे जल्दी चले मानो मृग भाग्यवश कठिन जाल को तोड़कर भाग चला हो। गए लखन जय जानकी नाथू, भे मन मुदित पाए प्रिय साथू। बंदे राम से चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां रामचंद्र जी थे। प्रिया का साथ पाकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। सीता जी और राम जी के चरणों में प्रणाम करके उनके साथ चले और राज मंदिर में आए। काहे परस पर पुर नर नारी, भले बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुखु बदन मलीने, बिकल मन माँ की मधु छीने।
पुरी के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे कि विधाता ने बात बनाकर खूब बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी व मुख उदास हो गए हैं। वे सब ऐसे दुखी है जैसे शहद छिन जाने से मधुमक्खियां। कर्मी जय सिर धुनि पछताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। भाबड़ भीर भूप दरबारा, बरनिन जाय विषादु अपारा। सब हाथ मल्ले और सिर धुनकर पछताने लगे, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार दुख कहा नहीं जाता। सच उठाई गाओ बैठा रे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमिपति भारी। मंत्री ने कहा, राजा दशरथ जी को यह मधुर वचन कहकर कि राम जी आए हैं, उठाकर बैठाया। सीता समेत दोनों पुत्रों को देखकर राजा व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी अकुलाई। बार सने बस रावले और लाए लखन, सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सीता समेत दोनों सुंदर पुत्रों को देख घबरा कर राजा दशरथ जी बारंबार मारे इसलिए कि उन्हें हृदय से लगाने लगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज मैंने श्री रामायण के अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 74 तक श्री राम कथा आपको श्रवण कराई। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए। कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो तो आप निश्चित तौर पर आप हमें भेजें, हम उनका सुझाव का पालन करेंगे। और इस समय रामायण के अयोध्या कांड में करुण रस से भरा हुआ है, क्योंकि भगवान राम वनवास को जा रहे हैं। हो सकता है हमारा स्वर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि दुख तो दुख ही होता है। इसलिए आप यदि स्वर बिगड़ जाए तो आप अपना समझ करके आप हमें क्षमा करेंगे, माफ़ करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप हमारे साथ बने रहिए। आगे की कथा के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और प्रेम से मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।